नमस्कार। बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर दरी या चटाई बिछा लें। फिर आसन को करने के लिए चटाई पर दोनों पांव को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। इसके बाद दाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को दाहिनी ओर मूत्राशय से सटाकर रखें और पंजे को जांघ के साथ लगाकर रखें। अब बाएं पांव को बिल्कुल सीधा रखें और अपने दोनों हाथों से बाएं पांव के पंजे को पकड़ लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने सिर को बाएं पांव के घुटने पर लगाने की कोशिश करें। घुटने पर सिर लगाने के लिए झुकते वक्त सांस को बाहर की ओर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचें। इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ते जाएं। जब सिर घुटने पर लग जाए तो सांस सामान्य रूप से लें और छोड़ें। सिर को घुटने से सटाकर जितनी देर तक रखना संभव हो उतनी देर तक रहें। फिर सांस अंदर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके बाद 2 मिनट तक रुककर आराम करें। वापस इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। इस क्रिया को बदल बदल कर दोनों पैरों से 5-5 बार करें। इसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये था जानु शीर्षासन। चलिए अब आपको बताते हैं कि जानु शीर्षासन करते वक्त आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इस आसन को करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये आसन हमेशा धीरे धीरे करें और कभी भी जल्दी से सिर को घुटने पे टिकाने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही कमर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और स्पेंडलाइसिस के रोगियों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह आसन गर्भवती स्त्रियों के लिए भी हानिकारक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आसन को करने से आपको किस तरह के लाभ होते हैं। यह आसन कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करता है। इस आसन के अभ्यास से जांघ की पिंडलियां तथा बाहें सुडौल बनती हैं और घुटनों, टखनों, बाहों के जोड़ मजबूत होते हैं। इससे शरीर में लचीलापन आता है तथा शरीर में रक्त संचार भलीभांति होने लगता है। इस आसन के निरंतर अभ्यास से आलस दूर होता है तथा ये सूखी पेशियों में खून के बहाव को उत्तेजित करता है। जिस व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है या उसके शरीर में लचीलापन कम होता है उसके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। यह आसन शरीर की दुर्गंध को, डायबिटीज, पीलिया, यकृत, आंतों आदि के दोषों को दूर करता है। साथ ही साथ वायु प्रकोप, पेशाब से जुड़ी कई बीमारियों को भी यह आसन ठीक करता है। इस आसन को करने से वीर्य संबंधी दोष भी दूर होते हैं। यह आसन हर्निया और बढ़े हुए अंडकोश जैसे पुराने रोगों को आसानी से दूर कर देता है। यह आसन पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करके मोटापे को दूर करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मौसम बदलने के साथ ही अक्सर जुकाम या खांसी वगैरह हो जाती है उनकी भी परेशानी खत्म हो जाती है। स्त्रियों के यौनी विकार को दूर करने में भी यह आसन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह आसन स्त्री और पुरुष दोनों को रोज़ाना करने चाहिए। उम्मीद करते हैं यह आसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इस आसन से लाभ भी उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए आसन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई पर इतना ही।